नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहले तो आप सभी को भगवान शिव के श्रावण की मास के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव सभी को कल्याण करे और सभी के ऊपर परम कृपा का वरदान दे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भगवान शिव की जो श्रावण मास चल रहा है उसी के ऊपर है। हर कोई इंसान भगवान शिव को मानने वाला तो होता ही है और भगवान शिव का भक्त भी सारे के सारे लोग श्रावण के मास में तो होते ही हैं, लेकिन सबके ऊपर भगवान शिव की कृपा भी होती है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि भगवान शिव की हम सभी के ऊपर परम कृपा बनी रहे और भगवान शिव के हम अत्यंत प्रिय बने। वैसे तो भगवान शिव बोले भंडारी है, सबके ऊपर भगवान शिव की कृपा है, उस वजह से ही हम सभी यहाँ इस पृथ्वी पे हमारा जीवन यापन चला रहे हैं। उसकी कृपा के बिना तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से भगवान शिव हमारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो जाए। तो आज का टॉपिक ही यही है कि श्रावण मास में हम क्या करें कि जो भगवान शिव हमारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो जाए, हमारी समस्याओं का निवारण हो जाए, हमारे ऊपर भगवान शिव की परम कृपा शुरू हो जाए। आज के हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप सबको यदि हमारी चैनल और उपाय अच्छे लग रहे हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने मित्र और परिजनों को हमारी चैनल शेयर करें ताकि वो भी इन ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन में उनका प्रयोग कर सके और उपायों का अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन की काफ़ी समस्याओं से निजात पा सके। और अपने सभी मित्र और परिजनों को सब्सक्राइब करने को कहें ताकि हमारी जो आगे एपिसोड चले गए हैं वो भी और आने वाले एपिसोड आए वो भी आपने सब्सक्राइब किया होगा तो ही आपको मिलेंगे। इसलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी एपिसोड मिल जाएं और सभी उपाय भी आपको मिल जाएं जिनका प्रयोग करके आप काफ़ी हद तक अपने जीवन को समस्याओं से निकाल लेंगे, समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आप इस एपिसोड में अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन की काफ़ी समस्याओं का निजात पा के अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका आप निवारण करवाना चाहते हैं ज्योतिष और वास्तु के अनुसार, तो नीचे दिए गए हमारे कॉन्टेक्ट के ऊपर फ़ोन करके भी आप उस समस्या का निवारण पा सकते हैं। आज के हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव की परम कृपा तो सभी के ऊपर ही है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हम विशेष करके भगवान शिव के प्रिय बन सकते हैं। आज की जो मैं बातें बता रही हूँ वो सभी के सभी शिव पुराण में ही है। जिस किसी ने जो शिव पुराण को स्वयं से पढ़ा होगा या सुना होगा पूरा का पूरा, उन सभी को पता होगी। लेकिन जिस किसी ने नहीं पढ़ा है या उनको ज्ञान नहीं है तो वो आज के एपिसोड को सुन के काफ़ी हद तक अपने जीवन में कुछ चेंजेस करके भगवान शिव का प्रिय हो सकता है। सबसे पहले भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है रुद्राक्ष। पहले तो रुद्राक्ष का नाम ही एक प्रमाण है कि हम भगवान मृत्यु के बाद हम भगवान शिव के गण बनेंगे। वो कैसे? रुद्राक्ष का नाम ही है रुद्र अक्ष, यानी कि जिसने भी रुद्राक्ष धारण किया है वो मृत्यु के बाद भगवान शिव के लोक को ही पाएगा। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने का महत्व बताया गया है। शिव पुराण में यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान शिव को मानते हैं, वैसे तो जो भगवान शिव का भक्त होता है वो रुद्राक्ष धारण किए बिना रह ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की पूजा से, भगवान शिव तो प्रसन्न सभी की पूजा से हो ही जाते हैं। भगवान शिव की पूजा में कोई भी नीति नियम न हो तो भी भगवान शिव सबके ऊपर प्रसन्न ही रहते हैं। लेकिन भगवान शिव जिसने रुद्राक्ष धारण किया है उसकी पूजा से ही अत्यंत प्रिय होते हैं। उसकी पूजा को भगवान तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि जिसने रुद्राक्ष धारण नहीं किया है और भगवान शिव की पूजा करता है तो उसकी पूजा का सिर्फ उसे पुण्य मिलता है, फल नहीं मिलता है। पुण्य है जिसकी वजह से वो भगवान शिव की पूजा कर पा रहा है,
लेकिन उस पूजा का उसको कोई फल नहीं मिलता जिसने रुद्राक्ष धारण नहीं किया है। और रुद्राक्ष धारण करने का यही प्रमाण है कि उसकी मृत्यु के बाद वो रुद्र का अक्ष बनेगा, यानी कि रुद्राक्ष बनेगा, यानी कि भगवान शिव का गण बनेगा। इसलिए रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव को मानने वाले को, हर किसी को रुद्राक्ष धारण करके ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। रुद्राक्ष के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एक स्टोरी भी ऐसी आई हुई है कि जो कोई इंसान रुद्राक्ष पहनता है, धारण करता है, उसकी कभी दुर्गति या उसकी योनि, कोई भी दुर्योनि में उसका जन्म नहीं होगा जिसने रुद्राक्ष धारण किया है। जिस किसी ने रुद्राक्ष धारण किया है उसकी मृत्यु अपमृत्यु नहीं होगी, और यदि कभी हुई तो भी वो भगवान शिव के लोक को ही पाएगा। वो कभी प्रेत या ऐसी योनि में भटकेगा नहीं, उसकी अकस्मात मृत्यु कभी नहीं होगी। ऐसा रुद्राक्ष धारण करने का महत्व कहा गया है। और भगवान शिव को वही अत्यंत प्रिय है जो रुद्राक्ष धारण करके ही भगवान शिव की पूजा करता है। रुद्राक्ष के बारे में शिव पुराण में एक ऐसी भी कथा आती है कि एक शेठ था जो दूसरों को हर प्रकार से पीड़ा पहुंचाना, दूसरों के धन को हड़प लेना, उसकी जमीन जायदाद को थोड़े से पैसे देके उसे हड़प लेना, ऐसे सारे काम ही करता था जिसमें किसी का भला नहीं होता था। सबको ठग के, सबके पास से सब कुछ है वो ले लेना ही अपने जीवन का उसे परम लक्ष्य मान लिया था। ऐसा जो एक शेठ था, वो एक दिन की समय ऐसा हुआ कि वो अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था, और दूसरे गांव जाने से रास्ते में जंगल पड़ रहा था। वो जंगल से जब गुजर रहा था तो पेड़ के नीचे से गुजरा और वो पेड़ गिरा, और बहुत बड़ा पेड़ होने की वजह से वो दब के उसके नीचे ही उसकी अचानक पड़ने से मृत्यु हो गई। वो वैसे तो कोई अच्छा काम तो किया नहीं था उस सेठ ने, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको लेने के लिए यम के दूत भी आए और भगवान शिव के गण भी आए। यम के गणों ने कहा कि इसे हम ले जाएंगे, कोई अच्छा काम तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान शिव के गणों ने कहा कि वो शिवलोक को पाएगा। तो यम के गणों ने कहा वो कैसे? तो भगवान शिव के गणों ने कहा कि इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है, ये बात सही है, लेकिन ये जिस जगह पे इसकी मृत्यु हुई है उस जमीन के नीचे 10 कोस जमीन के नीचे रुद्राक्ष का एक टुकड़ा गड़ा पड़ा हुआ है। उस रुद्राक्ष के एक टुकड़े के ऊपर उसकी मृत्यु हुई है जो 10 कोस जमीन के नीचे पड़ा है। उसके ऊपर इसकी मृत्यु होने की वजह से ये भगवान शिव के लोक को प्राप्त करने का अधिकारी बन गया है। इस वजह से ये कैलाश में जाएगा। उस आत्मा ने जब ये सुना तब उसे पश्चाताप हुआ कि जिंदा शरीरधारी होने के साथ तो कभी रुद्राक्ष धारण नहीं किया, लेकिन कोई अच्छा अनजाने में शायद पुण्य कर दिया होगा जो यहाँ पे मेरी मृत्यु हुई। ऐसा कहा जाता है कि हम जिस जगह पे रहते हैं उसे अच्छा बनाना और बुरा बनाना इंसान के खुद के हाथ में है। जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह को पवित्र बनाए, भगवान शिव के या कोई भी भगवान के नाम स्मरण से दिव्य भव्य बना दे, ताकि सभी की आत्माओं का कल्याण हो। और गलत जगह पे मृत्यु होने से जीवन में और आत्मा को भी दुख पीड़ा भोगनी पड़ती है। लेकिन इस सेठ को रुद्राक्ष के टुकड़े के ऊपर मृत्यु होने के साथ ही जीवन के पुण्य नहीं थे, लेकिन रुद्राक्ष के टुकड़े के ऊपर मृत्यु होने से वो शिवलोक को पा गया। इतनी अद्भुत महिमा है। तब वणिक आत्मा को पता चले कि जिंदा कभी रुद्राक्ष नहीं पहना था, यदि पहना होता तो स्वतः ही शिवलोक को पा लिया होता। इसलिए जो भी लोग भगवान शिव को मानते हैं उन्हें अवश्य ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भगवान शिव की प्रीति पाने के लिए सबसे सरल, कुछ भी मेहनत किए बिना भगवान शिव का प्रिय होने का सबसे सरल साधन है रुद्राक्ष। सिर्फ धारण करने से ही भगवान आपके ऊपर उसकी कृपा विशेष बरसाने लगते हैं। वैसे भी कहा गया है कि आपके जीवन में कोई दुग्रह का प्रभाव हो तो रुद्राक्ष पहनने से वो आपके कवच की तरह आपकी रक्षा करता है। इसलिए रुद्राक्ष पहनना अत्यंत आवश्यक है और भगवान शिव का प्रिय होना सबसे सरल तरीका रुद्राक्ष धारण करना है। दूसरी बात, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है भस्म। भस्म ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की भस्म अत्यंत भगवान शिव को प्रिय है, लेकिन उस भस्म से त्रिपुंड किया जाता है। त्रिपुंड के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो इंसान त्रिपुंड से भस्म से त्रिपुंड करता है, त्रिपुंड
अपने शरीर के ऊपर, मनुष्य अपने जीवन में अपने शरीर के ऊपर 24 त्रिपुंड लगाना शिव पुराण में बताया गया है। पूरे शरीर के ऊपर अलग अलग भागों पे 24 जगह पे त्रिपुंड किए जाते हैं। उस 24 त्रिपुंड करने वाले को स्वतः ही स्वयं साक्षात शिव कहा जाता है। उसे उतना पुण्य मिलता है जो अपने शरीर के ऊपर 24 प्रकार से त्रिपुंड धारण किए हुए हैं। लेकिन हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन त्रिपुंड का ऐसा भी महत्व है जो भस्म से त्रिपुंड किया जाए तो जब आप त्रिपुंड करते हैं तो जो जितने भी भस्म के कण आपके भाल के ऊपर होंगे, जितने कण आपके भाल के ऊपर होंगे, उतने शिवलिंग को आपको धारण करने का पुण्य मिलेगा। भस्म के जितने कण आपके भाल में त्रिपुंड में होंगे, उतने शिवलिंग धारण करने के आपको पुण्य मिलते हैं। इसलिए भस्म से त्रिपुंड का भी अद्भुत महत्व है। पहले तो ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि त्रिपुंड क्या है। त्रिपुंड ये है कि जो 3 रेखाएं होती हैं जो हमारे भाल के ऊपर बनाई जाती हैं, जो आँखों से बीच के शुरू होते हुए आँख के बीच तक ही समाप्त हो जाता है, इतने भाग में ही किया जाता है, उसे त्रिपुंड कहते हैं। उनमें 3 रेखाएं होती हैं और विशेषकर त्रिपुंड में ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 27 देव उसके अंदर वास करते हैं। 3 रेखाओं त्रिपुंड करने वाले की 27 देव हर पल हर क्षण उसके साथ रहते हैं। पहले तो त्रिपुंड का इतना अद्भुत महत्व है। और त्रिपुंड किस चीज़ से किया जाता है? तो त्रिपुंड किसी भी यज्ञ की आपको यदि भस्म मिल जाए तो उसे ले लेनी चाहिए। यज्ञ की भस्म से या फिर गाय के गोबर के कंडे को घी डाल के जो जलाया जाता है, उस भस्म से आप अपने मंदिर में जो धूप बत्ती जलाते हैं, जिसे अगरबत्ती बोलते हैं, जो भगवान की आरती करने के बाद जो अगरबत्ती भगवान के मंदिर में रखी जाती है, आरती की हुई, ऐसे ही जलाई हुई नहीं, लेकिन आरती की हुई अगरबत्ती की भस्म से भी त्रिपुंड किया जा सकता है। तुलसा जी के गमले की जो मिट्टी होती है, उससे भी त्रिपुंड किया जा सकता है। और गंगा जल से भी त्रिपुंड किया जा सकता है। यदि आपके पास भस्म, यज्ञ की भस्म ना हो, गाय के गमले, गाय के कंडे से घी से जली हुई भस्म ना हो, अगरबत्ती की भस्म ना हो, तुलसा जी के पौधे की गमले की मिट्टी ना हो, गंगा जल भी ना हो, तो आप शुद्ध और स्वच्छ जल से भी त्रिपुंड कर सकते हैं। जल से भी त्रिपुंड किया जा सकता है। त्रिपुंड करने के साथ मंत्र बोला जाता है कि अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल रीति भस्म, पृथ्वी रीति भस्म, व्योम रीति भस्म, यानी कि आकाश रीति भस्म, रक्षति माँ महादेव शिवोहम। ऐसे मंत्र को जप करके त्रिपुंड किया जाता है। लेकिन यदि किसी को मंत्र भी नहीं आता हो तो वो नमः शिवाय बोल के भी त्रिपुंड कर सकता है। रही बात त्रिपुंड कौन कौन कर सकता है, तो त्रिपुंड जो भी मनुष्य जीव धारण किए हुए हैं वो सभी के सभी त्रिपुंड कर सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, अबाल, वृद्ध, आस्तिक, नास्तिक, सधवा, विधवा, हर कोई, जीव मात्र, स्त्री पुरुष, हर कोई त्रिपुंड कर सकता है। जीव मात्र मनुष्य देह धारण किए हुए, आस्तिक या नास्तिक, भगवान को मानने वाला भी हो, ना मानने वाला हो, लेकिन त्रिपुंड करता है तो उसे पुण्य अवश्य मिलता है। ऐसा त्रिपुंड करने का नियम बताया गया है। और त्रिपुंड के बारे में भी ऐसा बताया गया है कि त्रिपुंड करने का क्या महत्व होता है। तो जो भी इंसान त्रिपुंड करता है, जल से भी कर सकते हैं। यदि आप, ज़्यादातर महिलाओं को ये भी समस्याएं होती है कि पुरुष शिव मंदिर जाते हैं तो वो त्रिपुंड कर सकते हैं, चंदन से भी त्रिपुंड किया जा सकता है, लेकिन पुरुष लोग कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियाँ त्रिपुंड करें तो दिखना थोड़ा अजीब लगता है। तो दैनिक, कभी कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके त्रिपुंड करवा देते हैं, लेकिन दैनिक कार्य में त्रिपुंड दैनिक करने की चीज़ है। तो दैनिक हम कैसे कर सकते हैं? तो आप गंगा जल से या स्वच्छ जल से भी कर सकते हैं। वो लगाने के बाद तो सूख ही जाएगा, दिखेगा नहीं, लेकिन त्रिपुंड होगा अवश्य, क्योंकि आपने किया है।
तो त्रिपुंड करने का ये भी एक नियम बनाया हुआ है। उसके बारे में ये भी महत्व बताया हुआ है कि जो कोई भी इंसान त्रिपुंड करता है उस त्रिपुंड में 27 देव होते हैं। जो इंसान स्वयं त्रिपुंड करता है उसके घर वालों की, उसके घर के सदस्यों की 14 रुद्र हर पल रक्षा करते हैं। उसके घर के लोगों की, जो उसके घर के रक्त संबंधी हैं, त्रिपुंड करने वाले के घर के सदस्यों की 14 रुद्रगण उसकी रक्षा करते हैं। और जो स्वयं त्रिपुंड करता है उसके जो रुद्रों के गण, उनके सेनानायक है वीरभद्र, वो उनकी हर पल हर क्षण दिवो हो रात्रि वा सर्व समय विचरष्यति, यानी कि दिवस हो या रात हो हर एक पल उसकी रक्षा स्वयं वीरभद्र करते हैं। ऐसा शिवपुराण में बताया हुआ है। और जो भी इंसान त्रिपुंड किया हुआ हो और वो रास्ते से जब गुजरता है, सामने आने वाला व्यक्ति उसे देख के उसके सामने से गुजरे तो सामने मिलने वाले व्यक्ति को भी गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। ऐसा त्रिपुंड का महत्व है। तो आप स्वयं सोच लीजिए कि त्रिपुंड करने वाले व्यक्ति के घर के सदस्यों की रक्षा यदि 14 रुद्रगण करते हो, सामने मिलने वाले व्यक्तियों को गंगा स्नान का पुण्य मिलता हो, तो स्वयं जिसकी रक्षा वीरभद्र करते हैं उस त्रिपुंड का कितना महत्व होगा। उस पुण्य का, उसके महत्व का आप स्वयं आकलन कर लीजिए, ताकि आपके उसके महत्व का स्वतः ही पता चल जाएगा कि त्रिपुंड कितना आवश्यक है। भगवान शिव के मंदिर में जाता हुआ इंसान त्रिपुंड किया हुआ हो, उस मंदिर जाते हुए इंसान को रुद्राक्ष धारण किया हुआ हो, त्रिपुंड किया हुआ हो और मंदिर जाता हो, तो इस इंसान को स्पर्श किए हुए जितनी भी आत्माएं गुजरती हैं उन सभी आत्माओं को भगवान शिव जन्म प्रदान कर देते हैं, शरीर प्रदान कर देते हैं। और शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा हुआ है कि जो इंसान त्रिपुंड किया हुआ हो, रुद्राक्ष धारण किया हुआ हो और शिव मंदिर जाता हो, तो उसके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा, परम कृपा तो रहती ही है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रुद्राक्ष और त्रिपुंड धारण करने वाले इंसान की मृत्यु के बाद उसे भगवान शिव के गण लेने आते हैं, वो कैलाश में ही जाता है। लेकिन रुद्राक्ष और त्रिपुंड धारण करने हुए इंसान को, उस इंसान को जिसने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, त्रिपुंड धारण करता है और शिव मंदिर दैनिक जाता है, उस इंसान की मृत्यु के बाद उसे गण नहीं, स्वयं भगवान शिव उसे लेने आते हैं। और वो भी कैसे ले जाते हैं कि उस शरीर से आत्मा जब निकले तो रुद्राक्ष धारण किए हुए, त्रिपुंड किए हुए और शिव मंदिर जाते हुए इंसान को भगवान शिव स्वयं अपने कंधे पे बिठा के कैलाश लेके जाते हैं। इतना अद्भुत महत्व बताया हुआ है शिव पुराण में कि भस्म से, रुद्राक्ष से और भगवान शिव के मंदिर जाने का इतना अद्भुत महत्व है। आप इसमें से तीनों अपना सके तो विशेष श्रेयकर ही है, लेकिन इनमें से एक को भी अपने जीवन में अपना सके, धारण कर सके, तो उसका महत्व मैंने बताया हुआ ही है। इस प्रकार से इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हुए आप अपने जीवन को काफ़ी सरल, श्रेष्ठ और भगवान शिव के श्रेष्ठ प्रिय बना सकते हैं। आज के हम अपने टॉपिक को यहाँ ही पूर्ण करते हैं और आज का मैं आपको उपाय बता दूँ। आज का एपिसोड हमारा भगवान शिव के प्रति विशेष प्रसन्नता पाने के लिए ही है, तो आज का उपाय भी मैं आपको भगवान शिव के साथ ही उनके द्वारा ही बताती हूँ कि यदि किसी इंसान के जीवन में धन की कमी है, गरीबी है, सौभाग्य की कमी है, हर प्रकार से उसे समस्याएं आती हुई है, विशेषकर धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, दरिद्रता है, गरीबी है, तो उस इंसान को भगवान शिव के श्रावण मास से शुरू करते हुए, किसी भी दिन से, शुक्ल पक्ष से श्रावण मास के किसी भी दिन से शुरू करते हुए भगवान शिव के रावण रचित तांडव स्तोत्र का प्रयोग दैनिक शाम को भगवान शिव के सामने दिया जला के दैनिक शाम को भगवान शिव के आगे रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का जो इंसान 1 साल तक इस श्रावण मास से शुरू करते हुए अगले श्रावण मास तक जो करता है, अखंड
1 साल तक रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का जो इंसान भगवान शिव के सामने, आप घर में कभी कर सकते हैं और भगवान शिव के मंदिर में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी भगवान शिव के सन्मुख करता है, तो उस इंसान को रावण स्तोत्र में ही अंत में भगवान में कहा है कि रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाई शंभु, यानी कि भगवान शिव उस इंसान को इतनी लक्ष्मी देते हैं कि माता लक्ष्मी स्वयं उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़ी रहती है, और उसके पास सोने से बने रथ, हाथी घोड़े, सोने के आभूषणों के सहित रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाई शंभु, इतनी अष्टलक्ष्मी सहित सौभाग्य भगवान शिव उसे प्रदान करते हैं। इसलिए आप शिव तांडव स्तोत्र का इस प्रकार प्रयोजन करके, उपाय के अनुसार उपयोग करके अपने जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता और समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक और आज का उपाय हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवान शिव सभी का कल्याण करें।